हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शान पटेल। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 जोग्राफी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी कच्चे सामान से, किसी भी रॉ मटेरियल से, किसी भी कच्चे माल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना, एक कीमती चीज़ को बनाना, उसी को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। आइए इसको और भी बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आयरन और जो कच्चा लोहा है उसकी कीमत हो सकती है 10 रुपये, ठीक है। इस रॉ मटेरियल को, आयरन और को हम लोग ने कन्वर्ट किया और इससे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, उसकी कीमत है 100 रुपये। कितने रुपये? 100 रुपये, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इस आयरन और रॉ मटेरियल को बेचते तो हमको कहीं ना कहीं ये जो बीच का जो प्रॉफिट हमको मिला है 90 रुपीज़ का, वो हमको नहीं मिलता। तो वहीं यहाँ पर डेफिनेशन में बोला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यू प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, क्यों किया जाता है इसको। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी भी देश की इकोनॉमी को जज किया जाता है उसकी, वो कितने पैसे वाली है, वो कितनी सक्सेसफुल है, वो जज किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। इसीलिए इट इज़ द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी। इसीलिए जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मानी जाती है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, दे रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। ये लोगों को एग्रीकल्चर से उनकी जो डिपेंडेंसी होती है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। और लोगों को यहाँ पर जॉब्स को ये प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है जॉब को प्रोवाइड करता है, नई नई जॉब्स को क्रिएट करता है। और जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी देश में, इंडिया से बाहर, तो हमारे पास आएंगे फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज आएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑयल जो है हमको मिडिल ईस्ट कंट्री से ख़रीदना पड़ता है, पर अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट कंट्री में बेचा तो हमारे पास वहाँ की जो है, वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, वहाँ का जो पैसा है वो हमारे देश में आएगा, और हम लोग कहीं ना कहीं जो ऑयल वगैरह इसको ख़रीदने में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को लगा सकते हैं, है ना। जब हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, क्लोथ्स वगैरह होते हैं, तो हमारे पास उस देश की करेंसी आएगी, यूरो आ सकते हैं, डॉलर्स आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी करेंसीज हमारे पास किसी भी दूसरी कंट्री की आ सकती है, और हम लोग उसको अलग अलग चीज़ों के लिए काम में ले सकते हैं। एरिडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस देश की गरीबी को भी ख़त्म करता है और बेरोज़गारी को भी ख़त्म करता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। जो कंट्री अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और हायर वैल्यू कमाती है, वो कहीं ना कहीं कंट्री सक्सेसफुल होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जोग्राफिकल फैक्टर्स और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले कुछ चीज़ों का, कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स को। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे कि अगर हम लोग ने एक टेक्सटाइल कंपनी डाली, एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी डाली, तो वहाँ के आजू बाजू इलाकों में जो है क्या कॉटन अवेलेबल है, क्या वहाँ पे पानी अवेलेबल है, क्या वहाँ का क्लाइमेट सूट कर रहा है मेरी फैक्ट्री को किसी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है हमारा नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वहाँ पे बिजली अवेलेबल है। चीप एंड स्किल लेबर, क्या वहाँ पर उस काम को करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चीप और स्किल लेबर अवेलेबल है या नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो चीज़ हमने प्रोडक्ट को रेडी किया है या हमको रॉ मटेरियल मंगाना है, हमको कच्चा सामान मंगाना है, तो हमको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। क्या वहाँ पर रोड अच्छे हैं, क्या वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, क्या उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल है, ठीक है। कितना पैसा उसमें लगाया जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, और सूटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उस काम को, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए क्या वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स जो है एक किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए मैटर करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रीज़ को उनके बेसिस पे, उनके अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जो है उनके नेचर पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल की। अगले साइड में मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल है, जो ये कच्चा सामान है, जो कच्चा माल इंडस्ट्री को मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। क्या वो एग्रो बेस्ड है? एग्रो बेस्ड का मतलब होता है क्या वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, क्या वो मिनरल बेस्ड है, क्या वो खनिज बेस्ड है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो खनिज से आ रहा है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया, जो आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे आपका शुगर हो गया। मिनरल बेस में आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। आगे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका रोल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। क्या वो इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है,
क्या वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेस प्रोवाइड करती है, सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, क्या वो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करती है, क्या वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ करने के लिए रेडी होती है कंज्यूमर के द्वारा, जैसे कि आपके शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, फ़ैन हो गया, आपके मोबाइल हो गया, ये आपके पास जब आते हैं तो आप ये रेडी टू यूज़ होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, तो जितनी भी चीज़ें हैं, आयरन जो है घर बनाने में, बाइक कार बनाने में, स्टील वगैरह जो है अलग अलग बिल्डिंग्स को शेप देने के लिए, ऐसे अलग अलग कामों में इसको यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उस इंडस्ट्री में लगाया गया है। तो इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम लोग देखते हैं पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम की गई है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, खंड मेकर, गुड़ बनाने वाले, आपके आर्टिसंस, जो छोटी मोटी आप कंपनी आपके आजू बाजू देखते हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम होगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आएगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आप बोल सकते हो जहाँ पर लेबर ज़्यादा काम करते हैं, लेबर्स आर मोर। एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आपका आईटी कंपनीज़, आईटी सेक्टर्स, आईटी इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज़, ये सभी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो वो इंडस्ट्री है उसको ओन कौन करता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर, फिर दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर जो पूरी तरीके से ओन किया जाता है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, ओन एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। इसको जो है गवर्नमेंट चलाती है, इस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है और ये गवर्नमेंट द्वारा ही ओन किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, IRCTC हो गया, सेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, HP, भारत पेट्रोलियम, ये सभी जो है पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स, ऐसी कंपनी जो ओन की जाती है, ऑपरेट की जाती है इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी अकेले के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के ग्रुप के द्वारा, किसी फैमिली के द्वारा इसको चलाया जाता है। जैसे कि आपकी इसको बजाज, रिलायंस बहुत ही फेमस जो है कंपनी है। आपकी जो जियो हो गया, ये भी रिलायंस का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर्स द इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जो जॉइंट सेक्टर है वो किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कंबाइन होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, उसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर और बोथ। जो भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अगर उसके प्रोड्यूसर के द्वारा या उसके रॉ मटेरियल सप्लाई करने जो करता है उसके द्वारा, या उनके वर्कर्स जो वहाँ पे काम करते हैं उनके द्वारा उनकी जाती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड के वो साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम को अंजाम दे रहे हैं। दे पुल इन द, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, दे पुल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। ये जितना भी इनका लॉस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हुए चलते हैं और कहीं ना कहीं आपस में ही इसको शेयर करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एग्जांपल में शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, और आपको देखने को मिलेगा जो आप अमूल की प्रोडक्ट आप बहुत सारी यूज़ करते हो कि अमूल भी एक कोऑपरेटिव कंपनी है। इससे बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जो आपस में कोऑपरेट करती है और उसमें जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। आगे हम लोग देखते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, उसका बल्क कितना है, ठीक है। क्या वो जो इंडस्ट्री है वो हैवी वेट के सामान बनाती है, बल्कि सामान बनाती है। जैसे आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये कहीं ना कहीं जो वेट होता है और ये कहीं ना कहीं बल्कि होते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, वो इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किए जा सकते हैं, वो आते हैं लाइट इंडस्ट्रीज़ में। जैसे आपके इलेक्ट्रिक फैंस, वॉचेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड साइनिंग ऑफ, बाय।